लियाकत आपके साथ और मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा। इस वक्त हम दोनों आपको अब जो असल पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है दिखाने के लिए हाजिर हो गए हैं। 291 पर एनडीए, 233 पर इंडिया गठबंधन और अभी काउंटिंग जारी है। काउंटिंग जारी है। शाम 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शाम 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं क्योंकि आंकड़ा वाकई उत्साहवर्धक इंडिया गठबंधन के लिए। 233 पर इंडिया, राहुल गांधी शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यह बड़ी खबर आ रही है। शाम 5 बजे रुझानों में इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को 233 सीटों पर एक बड़ी बढ़त है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए, लेकिन रूबिका सबकी नजर नायडू और नीतीश पर। नायडू और नीतीश पर इसलिए क्योंकि उन दोनों ही पार्टियों के संपर्क में इंडिया गठबंधन की कुछ बड़े चेहरे आ चुके हैं। लेकिन बीजेपी जो फंसी है, यानी आज जो 291 आप देख रहे हैं वो राजस्थान में आए आंकड़ों की वजह से है, महाराष्ट्र में आए आंकड़ों की वजह से है, बंगाल में आए आंकड़ों की वजह से, और सबसे बड़ा उलटफेर अगर कहीं हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। बंगाल और केरल में जरूर जो है बीजेपी को बढ़त मिली है। पहली दफा जो है वहां पर वो 2 सीटों पर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये कि इंडिया गठबंधन की कैसे सरकार बन सकती है। अभी तो किसी की भी बन सकती है भाई, नायडू जी का, नीतीश जी का कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन प्रधानमंत्री ने बात की, अमित शाह जी ने बात की। लेकिन देखिए, अगर 233 के करीब इसको समझिए, आंकड़ों को हम अगर प्लस करें, 233 इंडिया अगर अभी के हिसाब से देखा जाए, टीडीपी 16, जेडीयू नीतीश, मतलब ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इसमें हम मान रहे हैं कि अगर नायडू भी चलेगा, नीतीश भी चलेगा, तो अन्य 21 को अगर जोड़ दे तो ये पहुंच जाता है 284। बहुमत का आंकड़ा है 272 मैजिकल फिगर, यानी कि मैजिकल फिगर से 12 ज्यादा हो जाएंगे अगर नीतीश नायडू साथ में आ जाते हैं। तो ये पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 233 प्लस 16 प्लस, अच्छा ये दूसरा वाला है, इसमें सिर्फ अगर टीडीपी आती है, अगर इसमें नीतीश नहीं आते हैं तो टीडीपी नायडू आ गए 16, जेडीएस 2, अन्य 21, कुल 272। मतलब दोनों में से कोई भी आ गया रूबिका तो फिर सरकार के चांसेस हैं, अभी इसको डिनाई नहीं किया जा सकता अभी तक के हिसाब से। देखिए, फिलहाल जो है तीसरा फॉर्मूला भी आपके सामने रखना जरूरी है। इंडिया के पास 233 सीटें इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। जेडीयू की 14 अगर आप मिला लें, जेडीएस के 2 मिला लें, बीजेडी के 2 मिला लें, और बाकी ये जो 21 और अन्य 19 आपको नजर आ रहे हैं, ये जोड़ दें आप तो 272 वैसे बन जाते हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर 3 है। एक तो दोनों पार्टियों को साथ में ले ले, या फिर जेडीयू को केवल अपने साथ में ले, या फिर टीडीपी को केवल अपने साथ में ले, तब भी अपनी सरकार इंडिया गठबंधन बना सकता है। 5 बजे राहुल गांधी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है इन्हीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर बात करें। और गेम चेंजर कौन साबित हो रहा है? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के, वो उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी को 28 सीटों का इस वक्त रुझानों में नुकसान दिख रहा है, इंडिया को 38 सीटों का फायदा दिख रहा है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा सीटें पाने वाले आज की तारीख में अगर कोई बड़े सुपरस्टार उभर कर निकले हैं तो वो है अखिलेश यादव। यहाँ किशोर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, ये गेम चेंजर है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसमें नीतीश कुमार का जो रोल निकल के आया है वो कोई आकलन नहीं था, किसी का आकलन नहीं था। सबका ये आकलन था कि बिहार में अगर कोई नुकसान होता है तो बीजेपी को नहीं होगा, जेडीयू को नुकसान होगा। न बिहार में नुकसान हुआ, बल्कि जेडीयू तो 15 सीटों पर आगे चलकर वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन रही, बीजेपी से भी आगे बड़ी पार्टी बन रही है, और इस वक्त एक बड़े रोल में निकल कर आ रही है। संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। बहुमत से थोड़ा आंकड़ा पीछे है, लेकिन अंतिम काउंटिंग तक नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे, बहुमत आएगा। दूसरी बात ये कि ये वक्त बहुत निर्णायक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में जब काउंटिंग हो रही होती है उस वक्त छोटे छोटे मार्जिन की जो सीटें होती हैं 2000, 4000, 5000 की, उसमें गड़बड़ी की बहुत संभावना होती है। तो इसलिए जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं उन सब के कार्यकर्ताओं से, प्रत्याशियों से मैं अनुरोध और विनती करूंगा कि अंतिम वोट गिने जाने तक, यहाँ तक कि वीवीपैट की पर्चियां और ईवीएम की मिलान होने तक आप डटे रहें मतगणना केंद्रों पर, अपने समर्थकों के साथ, अपने एजेंट्स के साथ, काउंटिंग एजेंट्स के साथ अच्छे ढंग से मतगणना कराइए। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत